कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 2 डायमेंशनल डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं 2 डायमेंशनल डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। इफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, यानी कि दो फंक्शन। अब तक हम क्या करते थे, सिर्फ 1 डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। यहाँ पे 2 डायमेंशन में यानी कि एक्स एंड वाई दो वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन है k इंटू 2x+3y, जहां पे x की वैल्यू लेनी है 0 1 2 एंड y की वैल्यू लेनी है 1 2 एंड 3। एंड उसके बाद हमको फाइंड करना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है वो हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए ऐसा आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है जहां पे ऊपर की साइड हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू, और नीचे की साइड लिखेंगे वाई की वैल्यू। यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आएगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी। तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाती है, 0 1 एंड 2। तो एक्स की वैल्यू 0 1 2। उसके बाद 1 2 3 वाई की वैल्यू, तो 1 2 3। अभी ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सभी के लिए फाइंड आउट करनी है कि जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 1 हो, तब उसकी प्रोबेबिलिटी। जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 2 हो, तब उसकी प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से उल्टा करके ये सभी वैल्यूज को आपको क्या करना है, फिल करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के ब्रैकेट में 2x+3। तो सबसे पहले अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो क्या होगा। अगर हम x की जगह पे 0 रख दे एंड y की जगह पे क्या रखे, सबसे पहले 1, तो 1 इंटू 3 क्या होगा, 3। 3 इंटू के क्या मिलेगा, 3 के। उसी तरह से अगर y की जगह पे, x तो 0 ही, y की जगह पे चेंज करते हैं, y की जगह पे 2, तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 के। एंड अगर y की जगह पे 3 रख दो तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 के। समझ गए। उसके बाद x की जगह पे क्या रखना है, 1। 1 रखोगे तो ये क्या हो गया, फिक्स 2 रहेगा। 2, अब y की जगह पे भी 1, तो 2+3 क्या होगा, 5, यानी कि 5 के। अभी 2 वैसे का वैसा, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6। 6+2 क्या हो जाएगा, 8 के। एंड यहाँ पे 2 तो है ही, यहाँ पे y की जगह पे 3। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। 9+2 क्या होगा, 11, यानी कि यहाँ पे आएगा 11 के। उसी तरह से x की जगह पे 2 रख दो तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये याद रखो कि 4 फिक्स हो गया। यहाँ पे 1 मतलब 4+3 क्या होगा, 7 के। उसी तरह से 4+6 क्या होगा, 10 के। एंड 4+9 क्या होगा, 13 के। ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मार्जिनल मतलब 0 के लिए जितनी पॉसिबिलिटी है उन सभी का क्या करना है, सम यहाँ पे लिखना है। 1 के लिए भी सम यहाँ पे लिखना है, 2 के लिए भी सम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, x की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ पे लिखेंगे। एंड उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ y कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। चलिए लिख देते हैं उसमें क्या है। अभी देखिए ये क्या है, इन सभी का सम, मतलब 3+5 8, 8+5 क्या होगा, 15। तो यहाँ पे आएगा 15 के। 6+8 क्या होगा, 14। 14+10 यानी कि 24 के। 9+11 क्या होगा, 20। 20+13 यानी कि 33 के। उसी तरह से यहाँ पे x के लिए 3+6 क्या होगा, 9। 9+9 18 के। 8+5 13। 13+11 क्या होगा, 24 के। 7+10 17। 17+13 क्या होगा, 30 के।
अगर इन दोनों का सम करोगे तो हमको मिलेगा 72 के। अभी हमको पता है कि मार्जिनल किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी में सभी का सम करो तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि ये चीज हमको पता है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 72 के इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, देयरफॉर के इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/72। तो ये जो है, ये हमारा के लिए आंसर है। एंड एक्चुअली हमारा जो आंसर है वो तब हमको मिलेगा जब के की जगह पे क्या रखेंगे हम, 1/72 रखेंगे, तो वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। जो टेबल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो, यानी कि यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, x की जगह पे वैल्यू थी 0, 1, 2, y की जगह पे थी 1, 2 एंड 3। चलिए यहाँ पे देखिए 3 के की जगह पे 1/72 तो क्या हो जाएगा, 3/72। वैसे ही यहाँ पे क्या था 5 के, यानी कि 5/72। वैसे यहाँ पे क्या था 7 के, तो 7/72। यहाँ पे 6 के यानी कि 6/72। यहाँ पे 8 के यानी कि 8/72। यहाँ पे 10 के यानी कि 10/72। यहाँ पे 9 के यानी कि 9/72। यहाँ पे 11 के यानी कि 11/72। यहाँ पे 13 के यानी कि 13/72। अभी यहाँ पे सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y एंड यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो यहाँ पे क्या मिला था 18 के यानी कि 18/72। यहाँ पे क्या मिला था 24 के यानी कि 24/72। यहाँ पे क्या मिला था 30 के यानी कि 30/72। उसी तरह से यहाँ पे 15/72। यहाँ पे 24 के यानी कि 24/72। एंड यहाँ पे 33 के यानी कि 33/72। इन सभी का सम करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 72/72, यानी कि आंसर हो जाएगा 1। तो ये है हमारा एक्चुअल आंसर, यानी कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, यानी कि हमको उसके बाद फाइंड करनी है x प्लस y के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वो एक्चुअली है क्या, यहाँ पे देखिए x एंड y दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, 0 + 1 तो क्या होगा 1, 0 + 2 क्या होगा 2, 0 + 3 क्या होगा 3, 1 + 2 3 आ गया ऑलरेडी, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 एंड 2 + 3 क्या होगा 5। तो यहाँ पे देखिए x एंड y वैल्यू का हम सम करेंगे तो ये 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस y हमको फाइंड आउट करना है। यानी कि जब वैल्यू का सम क्या हो, 1 हो, ऐसी वैल्यू कौन सी है, जब हम x की जगह पे 0 लेंगे एंड y की जगह पे क्या लेंगे 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, तब उसका आंसर हमको मिलेगा, यानी कि 3/70। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/70। उसी तरह से किस वैल्यू के लिए आंसर 2 होता है, यानी कि x की जगह पे 2 0 रखो एंड y की जगह पे क्या रखो 2 तो होगा। तो एक होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 2 के लिए, दूसरा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 1 के लिए 1 + 1 क्या होता है 2। तो ये दो जगह पे होगा। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू, एक है 6/72, दूसरी है 5/72। 6 + 5 क्या होगा 11, यानी कि ये हो जाएगा 11/70। सिर्फ आपको इतना ही करना है। उसके बाद जब आंसर क्या हो 3, यानी कि 3 कितनी जगह पे पॉसिबल, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 3 पे पॉसिबल है, प्लस 1 एंड 2 पे पॉसिबल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2। उसी तरह से उसका उल्टा 2 एंड 1 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 1 यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए अब इसका सम, एक तो यहाँ पे 9/72, 8/72, 7/72,
तो 8 + 9 क्या होगा 17, 17 + 7 क्या होगा 24। तो इसका आंसर मिलेगा 24/70। उसके बाद 4 कब होगा उसके लिए, तो 4 होगा 1 3, यानी कि x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x की जगह पे 2 y की जगह पे 2। तो ये यहाँ पे होगा 1172 10/72, यानी कि दोनों का सम करोगे तो मिलेगा 21/72। उसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि 5 सम कब होगा, यानी कि 2 एंड x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3, ये रही लास्ट वन 13/72। एंड इन सभी का सम करोगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन x प्लस y, जहां पे आपको x एंड y की वैल्यू को सम करना है एंड उसका जो आंसर मिलता है वो लिखना